हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो थर्ड यूनिट है अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल ये होता है, अपना अर्थिंग का सिंबल है ये। और ये हमारे 5 टाइप्स की अर्थिंग्स होती है। अर्थिंग टू वाटर मेन्स एंड पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग एंड रॉड अर्थिंग। ये 5 टाइप की बेसिकली अर्थिंग होती है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप की अर्थिंग है। एक है पाइप अर्थिंग, एक है प्लेट अर्थिंग। इन 2 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पाइप अर्थिंग क्या होती है? कोयला और नमक की लेयर्स बनाए। लेयर्स बनाने से क्या होगा, हम पानी डालेंगे ऊपर से अर्थ इलेक्ट्रोड में, तो जो पाइप अर्थिंग होती है तो उसमें इस तरीके की अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग यूँ। और इस पे यहाँ पे हल्के ऐसे ऐसे होल होते हैं, तो इन होल्स में जब पानी जाएगा तो ये ऐसे लेयर हम नमक और कोयले की यहाँ बना देते हैं। तो उसमें पानी जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा ना, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हमारी अर्थिंग अच्छी हो गई। और कहीं पे हमें ऐसी कंडीशंस मिलती है कि हम ज़मीन में ज़्यादा गहरी गड्ढा नहीं खोद सकते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पैरेलल इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वो भी स्पेसिफिक डिस्टेंस के। तो पैरेलल इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगाएंगे, और उस तरीके से हम अपना अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इन सब के बारे में अब हम पाइप अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना जो पढ़ रहे थे पाइप अर्थिंग, तो हम पाइप अर्थिंग के बारे में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पाइप अर्थिंग का ये सिस्टमेटिक डायग्राम आपको दिया हुआ है, शायद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम जब भी क्या पाइप अर्थिंग है हमारी, ये सबसे सारी जो अर्थिंग है हमारी 5 टाइप की अर्थिंग है, उसमें सबसे बेस्ट अर्थिंग ये मानी जाती है हमारी। ठीक है, ये सबसे सस्ती अर्थिंग होती है हमारी। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है, ये ऊपर ये इसका टॉप है और ये इसका बॉटम है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है। तो अर्थ जो इलेक्ट्रोड होता है हमारी, इसकी साइज़ होती है BIS के अकॉर्डिंग 38 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 38 mm से इसकी कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कास्ट आयरन है तो 100 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और जो इसकी लेंथ होती है वो 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक गड्ढा खोदेंगे, और ये जो हमारा गड्ढे की लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉइल की कंडीशन पर डिपेंड करती है, मॉइस्चर पर डिपेंड करती है कि सॉइल की कंडीशन कैसी है। ज़्यादातर हमें वो एरिया चूज़ करना चाहिए जहाँ परमानेंटली बेड हो, जहाँ पे गीला रहता हो, वहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदने के बाद में क्या करेंगे, ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है जिसकी साइज़ हमारी 38 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हो, जैसे ये यहाँ पे कुछ फिलिंग है, यहाँ पे कुछ फिलिंग है। अब क्या करेंगे, ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसमें छोटे छोटे हॉल्स बने हुए हैं। जो हॉल्स है वो GI पाइप में बने हुए हैं 12 mm डाया के। ये 12 mm डाया के हॉल्स बने हुए हैं यहाँ पे, और ये यहाँ से थोड़ा तिरछा हुआ है। ठीक है, तो गड्ढे में हम इसका जो बनावट होती है वो इसी तरीके की होती है, ये तिरछा रहता है। फिर नीचे हम क्या है, सॉल्ट की लेयर लगा देते हैं, सॉल्ट या चारकोल की लेयर लगा देते हैं। ये ज़मीन से 50 सेंटीमीटर पहले गड्ढा खोदेंगे, नीचे सॉल्ट और चारकोल की लेयर लगाएंगे। सॉल्ट और चारकोल की लेयर क्यों लगाते हैं, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करने। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये 15 सेंटीमीटर के गैप में 15 सेंटीमीटर नमक लगाया, फिर कोयला लगाया, फिर नमक लगाया, फिर कोयला लगाया। ये जो इंडिकेट करता है, ये चारकोल को इंडिकेट कर रहा है, ये जो इंडिकेट कर रहा है ये नमक को इंडिकेट कर रहा है, सॉल्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब ये हमने होल बना रखे हैं, होल इन GI पाइप ऑफ 12 mm डाया। 12 mm डाया के हमने होल्स बना रखे हैं। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर। अब इसके बॉटम ऊपर देखो, ऊपर क्या है, ऊपर हमने बना रखा है, ये हमारा मेन अर्थ इलेक्ट्रोड हो गया। फिर यहाँ पे इसको रिड्यूसर की जगह यहाँ से इसको हमने बना रखा 20 mm डाया का पाइप है, GI पाइप है 20 mm डाया का, 20 mm का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऊपर सीमेंट एंड कंक्रीट वर्क कर रखा है। ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट वर्क क्यों कर रखा है, मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए और वाटर डालने के लिए। ठीक है, वाटर क्यों डालेंगे, अर्थ रेजिस्टेंस कम करने के लिए डालेंगे, जिससे क्या होगा, इसमें कोयले और वो नमी ऑब्जर्व कर लेंगे और रेजिस्टेंस को कम रखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक फनल है वायर मेश के साथ में, और ये चारों तरफ से कंक्रीट सीमेंट वर्क किया हुआ है। फनल में क्या होता है, हम इसमें पानी डाल सकते हैं। यहाँ पे ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, रिड्यूसर लगा हुआ है, GI पाइप आ रहा है 20 mm डाया का। फिर ये यहाँ कनेक्टेड है अपना मेन इलेक्ट्रोड से, ये मेन इलेक्ट्रोड है यहाँ तक, जिसमें अपने होल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पानी डालेंगे। जैसे ही हमें रेजिस्टेंस लगता है कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या सीजन में भी, जैसे ड्राई सीजन है गर्मियों में, तो हमें पानी डालना ही होता है। तो यहाँ हम पानी डालेंगे, 3-4 बकेट पानी डालेंगे,
और वो क्या होगा, पानी हमारा नीचे आएगा और इन होल्स के थ्रू कोयले और नमक में स्प्रेड हो जाएगा। होल्स इसलिए बनाए गए हैं कि पानी हमारा इधर इधर फैल जाए, और फिर क्या होगा, कोयला और नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक का अपना सिस्टम हो गया। ये इसकी 25 सेंटीमीटर यहाँ से है, 15 सेंटीमीटर यहाँ से है। ठीक है, अब ये इधर देखेंगे, यहाँ पे एक GI पाइप अपना यहाँ से और निकाल रखा है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर डाया क्या है, अर्थ वायर के लिए, यहाँ से अर्थ वायर जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, अर्थ वायर हमारा होता है वो 8 स्क्वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थ वायर हमारा 8 स्क्वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से इसको निकालेंगे, जो भी हमारे घर में यहाँ से ये वायर जाएगा, इधर से देख रहे हो, यहाँ से ये वायर जाएगा और ये जाएगा हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिसमें 3 पिन टॉप होता है, तो उसमें जाएगा। तो उस यहाँ से और उस वाली लेंथ को हम क्या बोलते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। अब ये तुम्हें ईजिली शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या है। ये अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसको नीचे से ऐसे तिरछा बनाया हुआ है, नमक और कोयले की अल्टरनेट लेयर हमने लगा रखी है जिससे हमारी नमी बनी रहे। अब वो नमी बनी रहेगी, रेजिस्टेंस कम होगा, मेनली हमें रेजिस्टेंस ही कम करना होता है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। अब हम रेजिस्टेंस को एक तरीके से और कम कर सकते हैं। वो तरीका क्या होता है कि हम मान लो ज़मीन में गहरा गड्ढा नहीं खोदना चाहते। ठीक है, ज़मीन में गहरा अब इसमें तो गड्ढा हमें 4 से 5 मीटर गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर 2 मीटर का, ये 2 या 3 मीटर का अकॉर्डिंग टू सॉइल। ये लंबा अपना अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, इसको उसमें गाड़ते हैं, 15 सेंटीमीटर नीचे छोड़ते हैं, फिर उसमें नमक कोयला भरते हैं। और मान लो हम गड्ढा गहरा नहीं खोदना चाहते तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ पाइप पैरेलल में लगाएंगे रेजिस्टेंस कम करने के लिए। तो वो क्या होगा, जो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ पाइप्स। ठीक है, तो ये इसका होगा। अब इसमें डिस्टेंस कितनी रहेगी भाई, ये क्वेश्चन आता है कि ये दो हम मान लो ये ऐसे पाइप लगाते हैं, 3-4 पाइप हमने पैरेलल में लगा दिए। अब इसमें डिस्टेंस कितनी रहेगी, जो ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है, ये जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसकी लेंथ के दुगने से कम लेंथ डिस्टेंस इन पाइप्स के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस आसानी से कम हो जाएगा गहरा गड्ढा खोदे बिना। और इस केस में क्या होगा, हमें सॉइल के अकॉर्डिंग गड्ढा गहरा खोदना पड़ेगा जहां हमें रेजिस्टेंस कम मिल जाए। तो ये हमारा इसका होगा। ये चीज़ पाइप अर्थिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई है शायद। जो पाइप इलेक्ट्रोड है हमारा, उसको डिज़ाइन करने हैं तो उसका रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे हम बताती हूँ मैं आपको। तो R है जो रेजिस्टेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 रो अपॉन में 2 पाई L log 4L अपॉन में D। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा रो, रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर। L हमारी जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है इसकी लेंथ है। ठीक है, L हमारी लेंथ है, D हमारी जो अर्थ इलेक्ट्रोड है उसका डायामीटर है। तो इससे हम अपने जो पाइप अर्थिंग है या रॉड अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।